वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 5 डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट मैंने दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। पार्ट 5 में हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो पार्ट हम यहाँ देखेंगे। मैं सेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डिलीवर करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट के अंदर। एक होस्ट होता है जो कि बैक्टीरिया को हम लेते हैं, उसके अंदर डीएनए को डिलीवरी करने का बहुत सारा स्टेप्स है, बहुत सारा प्रोसेस है। उनमें से कोई भी प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। आज हम यहाँ 4 प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं या फिर कैल्शियम क्लोराइड मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डिलीवर करने के बाद वो होस्ट के अंदर जाकर एम्प्लीफिकेशन होगा और डिजायर प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड है ये कॉमनली बैक्टीरिया केस में यूज होता है और कॉमन बैक्टीरिया होस्ट हम ई कोली को लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म करेंगे होस्ट के अंदर, तो वो होस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो होस्ट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए होस्ट को कॉम्पिटेंट करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें होस्ट को डालेंगे। डालने से क्या होगा, होस्ट का जो सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब परमेबल हो जाएगा और परमेबल होने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर ग्रेजुअली एंटर करेगा। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करेगा तो हमको हीट शॉक करना पड़ेगा। हीट शॉक एक मेथड है जिसमें हम रिपीटेडली अल्टरनेट वे में टेम्परेचर रेगुलेशन करेंगे। हीट शॉक करने के लिए हमको 42 डिग्री सेल्सियस का इंक्यूबेटर चाहिए जिसमें हम होस्ट को रखेंगे और फिर से उसको लेकर आइस चैम्बर में रखेंगे। ऐसे 2-3 बार करने से जो डीएनए है वो एंटर हो जाएगा होस्ट के अंदर। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड का फास्ट जो है वो है माइक्रो इंजेक्शन। ये मेथड में हम क्या करेंगे, डीएनए को एक माइक्रो इंजेक्शन में लोड करेंगे और उसको सेल के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे। ज़्यादातर ये जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है ये यूज होता है जाइगोट में, मतलब मामलियन सेल में जाइगोट स्टेज में हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड मोस्टली यूज करते हैं। इन एनिमल सेल एक्सपेशली इन मैमल्स माइक्रो इंजेक्शन इज द चॉइस और टू डिलीवर ए पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, जिसको हम ट्रांसजीन भी बोलते हैं। और फर्टिलाइज्ड एग जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम में हम ये डीएनए को इंजेक्ट करेंगे। ये मेथड करने के लिए हमको 2 नीडल चाहिए, एक इंजेक्टिंग नीडल और एक होल्डिंग नीडल। होल्डिंग नीडल में हम जो जाइगोट है, जो एग सेल है, उसको होल्ड करेंगे और इंजेक्टिंग नीडल में हम जो माइक्रो इंजेक्शन को लोड करेंगे, मतलब जो डीएनए है उसको सेल के अंदर एंटर करेंगे। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट इज़ वेरी लो। ये मेथड में सक्सेस रेट बहुत लो होता है। 1000 माइक्रो इंजेक्टेड एग में ओनली 30 से 50 फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए ये मेथड इतना काम नहीं करता है क्योंकि इसका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट को हम रिमूव करेंगे और प्रोटोप्लास्ट को रिमूव करने के लिए सेल वॉल को डिजल्व करना चाहिए। तो सेल वॉल डिजल्व करने के लिए हमको एंजाइम यूज करना पड़ेगा और एंजाइम सेलुलेज को यूज करके हम प्लांट का सेल वॉल को रिमूव करेंगे। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें हम डीएनए को रखेंगे और एक हाई इलेक्ट्रिक शॉक वोल्टेज का करंट पास करेंगे। ये पास करने से क्या होगा, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल है, ये धीरे धीरे डीएनए प्रोटोप्लास्ट में फ्यूज्ड हो जाएगा और फ्यूज होने के बाद फिर से हमको सेल वॉल को रीजेनरेट करना है। ये एक बेस्ट मेथड है प्लांट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, मतलब प्लांट सेल में जीन ट्रांसफ़र का मेथड यूज़ करने में ये बहुत हेल्प करता है। प्लांट का सेल वॉल होता है इसलिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड प्लांट सेल में जीन ट्रांसफ़र में इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफोरेशन को बेस्ट मेथड मानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड जो कि लास्ट मेथड है माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट मेथड को हम डिस्कस करेंगे। ये मेथड को
जीन गन मेथड या फिर बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये टेक्निक में हम गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल जो कि डीएनए के सराउंडिंग में कोटेड होकर रहता है रखेंगे और उसको हम बोम्बार्डमेंट करेंगे प्लांट सेल में। ये भी प्लांट सेल में यूज होता है। प्लांट सेल में जीन ट्रांसफ़र करने में हम ये मेथड का यूज करते हैं। द पार्टिकल्स जिसका डायमीटर है 1 to 4 mm आर कोटेड विथ डीएनए, इसके अंदर डीएनए होता है। पार्टिसिपेट विथ कैल्शियम क्लोराइड और सरपेंडाइन और पॉलीइथेनिल ग्लाइकॉल, ये जो मीडियम है ये यूज होता है। ये मीडियम यूज करके हम डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो वेलोसिटी होता है, जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल का, वो 300 से 600 मीटर पर सेकेंड रहता है। और ये जो कोटेड पार्टिकल है इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर एंटर होता है। और भी एक मेथड है जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है डिसआर्म पैथोजन मेथड। वो ये स्लाइड में नहीं है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ये जो डिसआर्म पैथोजन मेथड है, पहले हम एक वायरस को लेंगे। वायरस का जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको रिमूव करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसआर्म्ड। उसको डिसआर्म्ड करने के बाद वो वायरस के अंदर हम डिजायर डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे और करने के बाद वो वायरस को हम इन्फेक्ट करेंगे सेल में। जो सेल में हम इन्फेक्ट करेंगे वो सेल के अंदर डायरेक्ट डिजायर जीन एंटर हो जाएगा थ्रू वायरस। इसको वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। डिसआर्म पैथोजन ज़्यादातर एनिमल सेल में जीन ट्रांसफ़र करने में यूज होता है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन इनटू द होस्ट सेल। आगे हम नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंट एक टेक्निक के बारे में, जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहता हूँ। थैंक यू।